गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि 25 दिन में पूरे मैथ्स को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें से आज हमारा पहला क्लास है। पहले क्लास में हम लोग पहला चैप्टर्स यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस विथ बाइनरी रिलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके सब्जेक्टिव यानी कि इसके थ्योरी को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई तकलीफ या दुख ना हो। ठीक है। और ये चैप्टर्स जो है बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या है हमारा रिलेशन? रिलेशन क्या है? डेफिनेशन इसका, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वो सारा क्या कहलाएगा? हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। ए रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय आर। रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। एक्स रिलेटेड टू वाई, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स रिलेटेड टू वाई इज रीड एज द रिलेशन फ्रॉम एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स जो है हमारा वाई के साथ इंटू रिलेशन बनाता है, लेकिन हम लोग इसको रीड क्या करेंगे? एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं ए बराबर, मान लीजिए 1 2 3, और मान लेते हैं बी बराबर 2 4 6। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कहने का क्या मतलब है? हम लोग ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए को लिखते हैं हमारा क्या है? 1 2 3 क्रॉस बी हमारा क्या है? 2 4 6। अब इन दोनों को हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 4 1 6, फिर 2 2 2 4 2 6, फिर हमारा 3 2 3 4 3 6। ये हमारा क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया। इस ए क्रॉस बी से अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं, सबसेट कहने का क्या मतलब? मान लेते हैं आर बराबर, मान ले रहे हैं हम 1 2 1 6 ले लिए सपोज। तो ये 1 2 और 1 6 किससे लिया गया? इसी से लिया गया है ना। दैट इज ये हमारा एक क्या है? एक रिलेशन है। जैसे एक और एक सेट मान लेते हैं आर बराबर 2 4 3 2 ले लिए। तो ये भी क्या है? हमारा एक सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। मतलब आर एक हमारा रिलेशन है किसका? ए क्रॉस बी का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। सही समझिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारे दादाजी हैं, मान लेते हैं। इसके मान लीजिए 2 बेटे हैं, एक मान लेते हैं पी है, एक मान लेते हैं क्यू है। अब इसके भी हमारे बेटे हो गए, मान लेते हैं आर एस बेटे। तो क्या लगता है कि ये एस जो बनाया, क्या ये इसका रिलेशन है कि नहीं है? कहने का मतलब है एस भी तो इसी खानदान से बिलोंग कर रहा है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जितने भी रिलेशन बनते हैं वो हमारे खानदान से ही होते। मतलब ये समझना है हमारा क्या है? एक हमारा खानदान है, हमारे सारे कुल हैं। ठीक है। अब कुल में एक छोटा सा परिवार, ये दोनों अलग परिवार अपना बसा लेता है, ये हमारा अलग परिवार बसा लेता है, लेकिन परिवार जो निकला है इसी से नहीं निकला है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो हमें जो है हमारा ए क्रॉस बी से ही निकल के बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिलेशन कहलाता है। आगे हम चलते हैं, तो हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 है। ठीक है। तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो हमारा बनेगा क्या? 1 1 1 2 1 3,
फिर 2,1, 2,2, 2,3, फिर हमारा हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3। तो इससे एक हम रिलेशन बनाना चाहते हैं तो r बराबर, इसमें अगर हम 1, 1, 2, 2 और 3, 3 को लेते हैं, यानी कि हम क्या ले रहे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3 को लेते हैं, तो ये जो रिलेशन बनाएगा ये कौन सा रिलेशन होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कहने का क्या मतलब, अगर सेम सेम अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे a बराबर अगर हमारा 2, 4, 6 होता है, इससे अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो अगर हमारा 2, 2, 4, 4 और 6, 6 अगर होता है तो ये हमारा कौन सा रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं आर बराबर, चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, यानी कि एक रिलेशन है किस पे, ए पे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x रिलेटेड टू y इज इक्वल टू y रिलेटेड टू x। यानी कि अगर सेट में 3,4 है तो इसका रिवर्स हमारा 4,3 भी होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कहने का क्या मतलब, r बराबर अगर हम लेते हैं रिलेशन 1,2 तो हमारा 2,1 भी होगा। अगर हम 3,4 लेते हैं 3,4 लेते हैं तो हमारा 4,3 भी होगा उस सेट में। तो ये जो सेट है हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहने का क्या मतलब है, हमारा उल्टा पुल्टा होना जरूरी है। जैसे रिफ्लेक्सिव में हमारा सेम सेम होना जरूरी था, उसी प्रकार सिमेट्रिक में हमारा उल्टा पुल्टा होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर on a set A is said to be transitive if यानी कि x, y belongs to R, y, z belongs to R implies x, z belongs to R। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इस ट्रांजिटिव रिलेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं R बराबर एक रिलेशन है 1,2, फिर हमारा 2,3, तो हमारा आना चाहिए 1,3। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है, जहां पर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, अब बचा क्या 1,3। तो 1,3 भी अगर हमारा उस सेट में है तो वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि एक रिलेशन ए में हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, कब, जब हमारा आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, आर हमारा सिमेट्रिक होगा, आर हमारा ट्रांजिटिव होगा। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई सेट, अगर कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहने का क्या मतलब, सेम सेम, सेम सेम है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कहने का क्या मतलब है, अगर x y है तो y x भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहने का क्या मतलब है, अगर x, y है, y, z है, तो इंप्लाइज हमारा x, z भी उस सेट में अवेलेबल होगा, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा
ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो सेम सेम, सिमेट्रिक है तो उल्टा पुल्टा, और ट्रांजिटिव है तो फर्स्ट लास्ट लास्ट मिला, तो बचा क्या, जो बचा वो अगर अवेलेबल है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और ये तीनों को जो सेट हमारा फुलफिल कर देगा वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कुछ क्वेश्चंस को जैसे देख लेते हैं। इफ R be the relation in the set n for natural number given by R बराबर a कॉमा b, a बराबर b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6, यानी कि क्या रिलेशन दिया गया है, R बराबर a कॉमा b इट्स टू a बराबर b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6। कहने का मतलब क्या है, b का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है और a बराबर इतना दिया गया है, और ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कहने का क्या मतलब है, ये हमारा a का वैल्यू है तो ये हमारा b का वैल्यू है, ये हमारा a का है तो ये हमारा b का है। चलिए ऑप्शन से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या बोला, b का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। ऑप्शन में देखिए ये वैल्यू b का वैल्यू है ना, क्या 6 से बड़ा है, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये 6 से बड़ा है तो हो सकता है ये भी हमारा हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमारा b का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है। देखिए ऑप्शन में अगर b का वैल्यू 6 से बड़ा है, मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, a बराबर b माइनस 2, तो यहां पे बोल क्या रहा है, b का वैल्यू कितना है, 8 रखते हैं, तो 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6। क्या a का वैल्यू 6 आया क्या, नहीं, 3 है, इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, b का वैल्यू क्या बोला, 8 बोल रहा है, b के जगह 8 रखे, 8 माइनस 2, तो आया क्या आंसर, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, a का वैल्यू 6 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, हमारा c करेक्ट है। फंक्शन कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये एक सेट A है, ये मान लिए सेट B है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट वो हो गए, मान लिए A B C, इसमें मान लेते हैं 1 2 3, तो ये A जो है B से कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी वजह से क्या हुआ होगा, रिलेट कर रहा होगा। मतलब A जो है B से कुछ ना कुछ हमारा रिलेट कर रहा है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब A जो है 1 से रिलेट कर रहा है, लेकिन उसके रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वजह होगा, वही वजह हमारा कौन है, फंक्शन है। जैसे B हमारा रिलेट किससे कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है, C हमारा 3 से रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ वजह हुआ होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन को हम लोग A इंप्लाइज B से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ फंक्शन में हमारा कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। 1 फंक्शन को समझने के लिए देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, हमारा मान लिए रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम fx1 लेके चलें और fx2 अगर हमारा दोनों लेके चलें, ये लेके चलते हैं, और हमारा आंसर जो है x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाता है। यानी कि x1 x2 हमारा R में बिलोंग करेगा, और हम लोग लेके चलेंगे क्या, fx1 बराबर fx2 लेके चलें, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हमारा x1 बराबर x2 आ जाता है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, 1 फंक्शन कहलाता है। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन सेम कहता है, अगर हम आप fx1 बराबर fx2 लेके चलें और इसका जो आंसर आए, यानी कि x1 डू नॉट इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 बराबर ना हो, वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, मैनी वन फंक्शन कहलाता है। यानी कि जो हमारा 1 नहीं है वो हमारा क्या है, मैनी वन फंक्शन है। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, चेक कीजिए कि fx बराबर हमारा 2x है,
तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है या नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम लोग बनाते हैं और मान लेते हैं यहां पर हम लोग फंक्शन जो है ए से बी में भी जा रहा है, मान लीजिए ये हमारा नेचुरल नंबर कहां से, मान लीजिए हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, तो हमारा क्या हो जाएगा fx1 बराबर fx2, ये हम लेके चलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, fx1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब हमारा fx बराबर अगर हमें 2x दिया हुआ है तो fx1 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। उसी प्रकार fx2 अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर fx1 का मान हो गया क्या 2x1 और यहां पर क्या हो गया 2x2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर क्या हो गया x2 हो गया। तो कहने का मतलब है यहां पे हम बोल सकते हैं हैंस fx इज 1-1। कहने का क्या मतलब है, हम लोग जो है fx1 बराबर fx2 लेके चले, क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया। तो कहने का मतलब है ये जो फंक्शन दिया गया है कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये हमारा 1-1 फंक्शन है। और अगर यही बराबर नहीं आता तो क्या बोलते हैं हम, ये हमारा मैनी वन फंक्शन है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहता क्या है कि हमारा जैसे मान लेते हैं ए से बी एक सेट है, मान लीजिए ए है ये बी है, इसमें हमारा ए बी सी हो गया, इसमें मान लीजिए 1 2 3, इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डोमेन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं, यानी कि बी को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। और अगर ए इसको रिलेट करे, इसको रिलेट करे, इसको रिलेट करे, ठीक है, और यहां पे छूटे नहीं, कहने का मतलब है यानी कोडोमेन में कुछ छूटना नहीं चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारा ए का सारा जितना भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का इमेज अगर बी में बन रहा है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं डोमेन जो है हमारे रेंज के बराबर है। किसके बराबर है, रेंज के अगर बराबर हो जाता है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। और हमारा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कहने का क्या मतलब है, वही हमारा डोमेन अगर हमारा रेंज के बराबर नहीं होता है, डोमेन हमारा रेंज के बराबर नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहां देखिएगा, तो मान लीजिए ये ए है ये बी है, यहां पर मान लीजिए ए बी सी, यहां 1 2 3 4, यहां देखिए इसको अगर देखिएगा तो देखिए तो यहां पर ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। यहां पर ए का रिलेशन इससे है, बी का रिलेशन इससे है, सी का रिलेशन, लेकिन ये 4 हमारा बच जा चुका है। 4 हमारे बचने के वजह से ये हमारा डोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 ऑन टू कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी सी 1 2 3, सबका एक एक इमेज बन रहा है और जो है बी में कुछ छूट भी नहीं रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1-1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसको अगर हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे 1-1, हमको पता है कि fx1 बराबर fx2 हो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। और डोमेन जो है हमारा रेंज के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, रेंज के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा ऑन टू कहलाएगा। और जब दोनों एक दूसरे को
सेटिस्फाई करने लगे तो ये दोनों मिलकर के एक नया फंक्शन क्रिएट कर देता है 1,1 फंक्शन, जिसको हम लोग बायजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारा जो है एमसीक्यू के लिए, यानी कि एमसीक्यू के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 2x + 5, तो पूछ रहा है हमारा क्या, बताइए एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 2x + 5, एफ एक्स यानी कि y बराबर 2x + 5। यहां से सिंपली आप x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 5 बराबर y, 2x = y, प्लस में है उस साइड चला जाएगा, माइनस में x निकालेंगे तो y - 5/2, ये हो गया हमारा। इस x को जैसे हम लोग माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं, एफ एक्स बराबर क्या लेके चले, y लेके चले हुए हैं, तो यहां से x निकालेंगे तो f को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, यानी कि इस x के जगह हम लिख सकते हैं क्या, f इनवर्स y बराबर y - 5/2। तो इसी में हम लोग जो है अगर यहां पर f इनवर्स y ना निकाल के अगर हमें f इनवर्स x निकालना हो तो हम लिख सकते हैं जहां जहां y रहेगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो यहां पर y है तो क्या पुट कर दिए, x पुट कर दिए, x - 5/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, f इनवर्स x निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन क्या है हमारा, इसमें हम लोग जो है फॉफ, गॉग, फॉग, गॉफ, ये निकालना के लिए हम लोग सीखेंगे। कहने का क्या मतलब, फॉफ कहने का क्या मतलब है, फॉफ ये बोला या ये बोला, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग। उसको गॉग को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी एक्स। फिर फॉग को हम लिख सकते हैं इस रूप में एफ जी एक्स। और हमारा गॉफ को यहां पे हमारा ऑपरेटर एक्स डाल देते हैं, जी एफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे थ्योरी पोर्शन सारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ये वाला, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन हमारे पास a बराबर 1 2 3 4 एंड r इज बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन a, r बराबर 1, 2, यानी कि r बराबर दिया गया है क्या, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3। तो बोल रहा है क्या, ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नन है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कहता क्या है कि सेम सेम हो, क्या इसमें सेम सेम है, नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। आगे चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कहने का क्या मतलब, अगर 1 2 है तो 2 1 है, सही है ये। अगर 3 4 है तो उल्टा 4 3 भी अवेलेबल है। तो हमारा सिमेट्रिक क्या है, सही है। एक बार हम लोग ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है, जहां पर खत्म हुआ वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमारा इक्वल होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अगर ए बी है, बी सी है, तो फर्स्ट ये वाला मिला तो होना क्या चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो यहां पर अगर देखिएगा तो 2 यहां पर है, यहां भी 2 है, यहां पे खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्या यहां पे 1 1 अवेलेबल है, नहीं है, इसका मतलब है ये
ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन है, हमारा सिमेट्रिक हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है हमारे पास, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, यानी कि आर हमारा इक्विवेलेंस है, तो कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जिसमें से वो इक्विवेलेंस होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए, सिर्फ ट्रांजिटिव होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। हम आपको थ्योरी पोर्शन में पढ़ा चुके थे कि अगर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बराबर दिया गया है क्या, x बिलोंग्स टू z यानी कि हमारा इंटीजर, और हमारा जो है x का जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर के 6 के बीच में है, तो a का मान क्या होगा, तो a बराबर देखिए यहां पर x का जो मान है वो 0 से लेकर कहां तक है, 6 तक है, यानी कि इसका मतलब है यहां इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब 0 को भी लेंगे हम और 6 को भी लेंगे, यानी कि 0 को भी इंक्लूड करेंगे और 6 को भी इंक्लूड करेंगे, और हमारा z क्या है, हमारा इंटीजर्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए हैं ऑप्शन कौन से में है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, a बराबर x बिलोंग्स टू, लिखते हैं क्वेश्चन, a बराबर x बिलोंग्स टू z कॉमा x का जो वैल्यूज है वो 2 और 6 के बीच में है, तो a है क्या, देखते हैं यहां पर a बराबर, सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, x किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा z में बिलोंग कर रहा है, और x का जो वैल्यूज है वो 2 और 6 के बीच में है, और 2 को भी लेना है 6 को भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यूज जो होगा 2 3 4 5 6। देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा सारा ऑप्शन है, 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है हमारा VBI क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, fx बराबर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3, तो ये fx को हम लोग क्या मान के चलेंगे, y मान के चलेंगे, तो y बराबर 4x प्लस 3, तो यहां पर 4x प्लस 3 बराबर हो गया हमारा y, तो 4x अगर निकालेंगे हम तो y प्लस में है उस साइड आ जाएगा माइनस में, और x का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 3/4, ठीक है, ये निकल गया हमारे पास। अब हम जो है क्या माने थे, लेट माने हुए थे क्या, fx बराबर हम मान के चले हुए हैं y, यहां से अगर x का वैल्यूज निकालेंगे तो f उधर चला जाएगा, तो f इनवर्स y हो जाएगा, तो x के जगह हम क्या रख देंगे, f इनवर्स y रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। अब यहां पर f इनवर्स y के जगह हमको क्या, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो f इनवर्स x निकालेंगे, तो जहां जहां हमारा y रहेगा वहां वहां हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है f इनवर्स x, x माइनस 3/4, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, x माइनस 3/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, सेम क्वेश्चन पूछा है, f इनवर्स पूछ रहा है, तो सेम तरीके से निकालेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास, fx बराबर 2x प्लस 1, तो हम बताए हुए हैं fx को क्या मानना है, y बराबर 2x प्लस 1, इसको हम लोग लिखेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर y, तो 2x बराबर लिखना चाहेंगे तो y प्लस में है उस साइड चला जाएगा माइनस में, x बराबर लिखना चाहें तो y माइनस 1/2, और आपको पता है कि हम लोग fx बराबर क्या मान के चलते हैं, y मान के चलते हैं,
तो x बराबर अगर लिखना चाहें तो f को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y। तो इस x के जगह क्या रख देंगे, f इनवर्स y बराबर y माइनस 1/2। और हमें निकालना क्या है, f इनवर्स x निकालना है। तो y के जगह क्या रख देंगे, हम x रख देंगे। तो जहां जहां y रहेगा वहां वहां हम x रख देंगे। तो x माइनस 1/2 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं किस ऑप्शन में करेक्ट है, f इनवर्स x बाय x माइनस 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, fx बराबर, क्वेश्चन लिखते हैं, fx बराबर हमारा दिया गया है log x और gx बराबर हमारा दिया गया है sin x। और ये हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। बता चुके हैं हम इसको, कैसे बताए हुए हैं, g(f(x) इसको बता चुके हैं, लिखने के लिए बताएं, क्वेश्चन नहीं बताए हुए हैं आप लोगों को। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, g(f(x), देखिए यहां g का g लिख दिए, f(x) का वैल्यूज आपको पता है, क्या है f(x), log x हमारा वैल्यूज है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं हमारे पास साइन x है, मान लीजिए fx बराबर अगर हमारा साइन x है, तो इस x के जगह अगर हमें y रखना होगा तो क्या रख देंगे, y साइन x के जगह साइन y रख देंगे। अगर मान लेते हैं यहां पर x के जगह हमें cos x लिखना होगा तो साइन का साइन लिख देंगे, इस y के जगह हम क्या रख देंगे, cos x। मतलब जो ऑपरेटर देगा वही हम ऑपरेटर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मतलब x के जगह जो भी वैल्यूज होगा वही हम x के जगह वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसी प्रकार यहां पर देखिए g, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। मतलब ये वाला वैल्यूज हमें जाके कहां पे पुट कर देना है, साइन gx। gx कहने का क्या मतलब है, gx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। तो g देखिए gx का वैल्यूज हमें दिया हुआ है साइन x। अगर मान लेते हैं g के जगह अगर हमें x के जगह y पुट करना होगा तो क्या पुट कर देंगे, साइन x के जगह क्या पुट कर देंगे, सिर्फ y पुट कर देंगे। अगर मान लेते हैं इस y के जगह यानी इस x के जगह मान लीजिए साइन x पुट करना होगा, तो जहां पर हमारा x है वहां पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, साइन x पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखिए g, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो इस x के जगह हम क्या पुट कर देंगे, log x पुट कर देंगे कि साइन log x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, साइन x log x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है बाइनरी ऑपरेशन से पूछता ही पूछता है। क्या है, बहुत ही इजी है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, a स्टार b बराबर दिया हुआ है ab प्लस 1। हमें अगर 2 स्टार 4 पूछता है, यानी कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, तो जहां पर हमारा a रहेगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, जहां पर b रहेगा वहां पे हम 4 पुट कर देंगे। तो a के जगह हम 2 पुट कर दिए, b के जगह हम 4 पुट कर दिए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, प्लस 1। तो 2 4 दूना 8 प्लस a कितना हो गया, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ए ऑपरेशन बी, यानी कि ये जो जीरो लिखा है ये जीरो नहीं है बल्कि क्या है, हमारा ऑपरेशन है। ए ऑपरेशन बी बराबर दिया गया है क्या, ए बी का स्क्वायर बाय 2। तो हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, 1 ऑपरेशन 4 पूछ रहा है, 1 ऑपरेशन 4, यानी कि ए का काम हमारा 1 कर रहा है, बी का काम हमारा 4 कर रहा है। तो यहां पे करेंगे क्या, ए के जगह 1 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, बी के जगह 4 लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दिए, नीचे 2 है तो नीचे 2, तो 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 बटे 2, कट गया, कितना आ गया, 8। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। क्या है, इफ एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दिया गया है क्या हमारे पास 2x माइनस 3। हमसे क्या पूछ रहा है,
एफ इनवर्स पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा देखे हैं। एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, हमारा वाई मान लेंगे 2x माइनस 3। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे 2x माइनस 3 बराबर y। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो 2x बराबर कितना हो गया, y माइनस में है इस साइड आ गया प्लस में, तो x निकालेंगे तो y प्लस 3/2। और आप लोगों को पता है हम लोग fx को क्या लेके चलते हैं, y लेके चलते हैं, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो गया f इनवर्स y, यानी कि x के जगह क्या रख देंगे हम लोग f इनवर्स y रख देंगे, तो यानी कि y प्लस 3/2। अब हम लोग f इनवर्स y के जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो जहां जहां y रहेगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो x प्लस 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है x प्लस 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या हमारे पास f रिलेटेड टू f r टू r इज डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉफ पूछा जा रहा है। फॉफ को हम बोले हुए हैं कुछ नहीं ऑपरेटर, तो क्या मानना है ऑपरेटर, x मानना ऑपरेटर है। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स। अब f का f लिख देंगे, एफ एक्स का मान आपको पता है क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिएगा यहां पर अगर गौर से देखिएगा तो ये पूरा किसका काम करने लगा, x का काम करने लगा। तो इस x के जगह जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। यहां पर x है तो यहां पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2। कहने का क्या मतलब है, हमारे पास एफ एक्स बराबर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस x के जगह अगर हमें y पुट करना होगा तो क्या पुट कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 2। अगर इस x के जगह मान लीजिए साइन x पुट करना होगा, तो जहां x है यहीं पे x है, यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, साइन x का होल स्क्वायर प्लस 2। उसी प्रकार यहां पर क्या है, x के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो वही यहां पे लिखे हुए हैं। यहां पर देखिएगा तो ये क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अब b प्लस क्या हो गया 2। तो यहां क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 2 6। यही हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, एफ एक्स आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 देन फॉफ इज इक्वल टू, हमें फिर क्या निकालना है, फॉफ निकालना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर हमारा एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो हमें फॉफ निकालना है। कुछ ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेटर हमको एक्स लेके चलना है, तो एफ एक्स, ठीक है, एफ का एफ लिख दिए, एफ एक्स का मान पता है एक्स प्लस 2, तो बता चुके हैं आपको एफ एक्स बराबर दिया क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हमें y रखना होगा तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां क्या रख देंगे, y, तो y प्लस 2। तो यहां पर मान लेते हैं x के जगह सपोज साइन x रहेगा, तो क्या पुट कर देंगे, x के जगह साइन x प्लस 2, लेकिन यहां पर x के जगह क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, तो जहां हमारा x रहेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस 2। यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 2 प्लस ये 2 तो पहले से ही है तो 2, यहां पे हम पुट कर देंगे क्या, x प्लस 2 प्लस 2। तो कहने का क्या मतलब हो गया, x प्लस 2 2 4, यानी कि x प्लस 4 हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन तो हम पहले देख ही चुके हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, r बराबर a कॉमा बी, b इज इक्वल टू 2a, और यानी कि क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास, r बराबर a कॉमा बी, b इज इक्वल टू 2a
और a ग्रेटर देन 4, यानी कि a का जो वैल्यूज है वो 4 से बड़ा है। देखते हैं यहाँ ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ये b का। तो इसमें देखिएगा तो a का मान जो है 4 से बड़ा है, लेकिन ये c नंबर और d नंबर को देखिएगा तो ये 4 के बराबर ही है। इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बचा हमारे पास दो ऑप्शन, इसको देखिएगा तो यहां पर क्या दिया हुआ है, b बराबर 2a दिया हुआ है। तो यहां देखिएगा a का मान कितना है, 5 है। तो यहां पर अब a के जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि b का मान कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। यानी कि a का मान 5 रख रहे हैं तो b का मान 10 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, a करेक्ट है। हमारा जो है आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं।